हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे शॉर्ट की चैनल में। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको दिल्ली पुलिस में जो 16 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाली हूँ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गंभीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो हमारा गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम का तो पी हो जाएगा और बंगाल का बी हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिखती हूँ, आप भी ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं मेरे जैसे। फिर आता है हमारा दूसरा प्रश्न, 2011 जनगणना सबसे ज़्यादा एससी किस राज्य में निवेश करती है। तो एमपी में निवेश करती है एससी की सबसे ज़्यादा। फिर आता है हमारा तीसरा प्रश्न, पीएम किस राष्ट्रीय पर्व पर दिल्ली में ध्वजारोहण करते हैं। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री जी दिल्ली में ध्वजारोहण करते हैं। फिर आता है हमारा चौथा प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। तो हमारा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। फिर आता है हमारा पांचवा प्रश्न, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है। तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ओडिशा में है। फिर आता है हमारा छठवां प्रश्न, एक कबड्डी मैच करने के लिए कितने अधिकारियों को नामित किया गया है। तो 6 अधिकारियों को नामित किया गया है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है हमारा, 3000 मीटर स्टीपल चेंज दौड़ के दौरान किस बार हाई जंप आता है। तो 7 बार में आता है। फिर आता है हमारा आठवां प्रश्न है, अनुच्छेद 40 संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 है हमारा ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का क्या नियुक्त किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। फिर आता है हमारा 10वां प्रश्न, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। फिर आता है हमारा 11वां प्रश्न, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक हमारे चेतन भगत है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, पंच जगत प्रणाली किसने दी। तो पंच जगत प्रणाली हमारी R.H. विटेकर ने दी थी। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, ओपन एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। तो ये हमारी आंद्रे अंगासी की आत्मकथा है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है और ये है हमारा फुगड़ी लोक नृत्य है। तो फुगड़ी लोक नृत्य किस उत्सव के दौरान किया जाता है। तो ये हमारा गणेश चतुर्थी या ढालो उत्सव के दौरान किया जाता है। फिर आता है हमारा 15वां प्रश्न, नाबार्ड NABARD नाबार्ड संबंधित गलत कथन कौन सा है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से हमें बताना था कि कौन सा गलत है और इनमें से कौन सा सही है। फिर आता है हमारा 16वां प्रश्न, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक कौन है। तो ये हमारे मृणालिनी साराभाई एंड हिज फादर, उनके पिता विक्रम साराभाई थे। फिर आता है हमारा 17वां प्रश्न, टैरिफ ऑफ व्यापार और सामान्य समझौता GATT कब लागू हुआ। तो ये हमारा 30 अक्टूबर 1947 को लागू हुआ था। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो हमें इसमें भी 4 प्रश्न ऑप्शन दिए गए थे और उनमें से हमें एक बताना था। फिर आता है हमारा 19वां प्रश्न, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। फिर आता है हमारा 20वां प्रश्न, ताजमहल स्मारक को प्रदूषण से बचाने के लिए TTZ ताजमहल के चारों ओर कितने वर्ग किमी का एक परिभाषित क्षेत्र है। तो यह 10,400 वर्ग किलोमीटर का एक परिभाषित क्षेत्र है। फिर आता है हमारा
अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है हमारा, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी हमारी कृष्ण नदी की सहायक नदी है। फिर आता है हमारा 22वां प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके लिए है? ये बालिकाओं के लिए है, बालिकाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित जी। फिर आता है हमारा 23वां प्रश्न, सम्राट हर्षवर्धन किस वंश से है? तो सम्राट हर्षवर्धन हमारे वर्धन वंश के हैं। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, तक्षण शब्द का क्या अर्थ है? तक्षण शब्द का छीलना, काटना, साफ करना, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उसके आधार पर हमें बताना था। फिर आता है हमारा 25वां प्रश्न, नौगग्रेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नौगग्रेम नृत्य हमारा मेघालय राज्य में मनाया जाता है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न 26वां और हमारा लास्ट प्रश्न है ये हमारा, और ये है हमारा 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो मैंने आपको इतने सारे प्रश्न बताए हैं, आप इनको रिव्यू करें और पढ़ें और इनसे रिलेटेड सारे टॉपिकों को ध्यान से पढ़ें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल शॉर्ट ट्रिकी। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई गलती हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।